आज हम बात करते हैं भारत के संविधान। भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 3 जो कि मूल अधिकार है। मूल अधिकारों पर हम आज बात करेंगे। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जो हमें फ्रीडम्स हैं, जो कि संविधान के अंतर्गत हमको आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिए, 19 से लेकर 22 तक। इसके अंतर्गत हम सिर्फ एक ही आर्टिकल पर बात करेंगे, जो कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि भारत के संविधान के अंतर्गत हमें प्राप्त है। भारत के संविधान के अंतर्गत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। ऐसी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे फंडामेंटल राइट्स। परंतु वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें बोलने की स्वतंत्रता, अपने कथन को रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, अपने जो कथन है, जो अपनी बातें हैं, इनको हमें समस्त लोगों के समक्ष रखने का फ्रीडम भारतीय संविधान ने आर्टिकल 19 पर प्रदान किया। इस वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें 8 प्रकार के निर्बंधन दिए। हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत 8 प्रकार के निर्बंधन दिए, जिसके अंतर्गत प्रथम निर्बंधन भारत की प्रभुता और अखंडता। बोलने की स्वतंत्रता तो प्राप्त है, परंतु इस स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है। हमें ऐसी कोई चीजें नहीं बोलनी है जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता पर कोई आंच आए। दूसरी बात, राज्य की सुरक्षा। हमें वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारे ऊपर यह निर्बंधन भी है कि राज्य की सुरक्षा बनाए रखना है। ऐसे कोई कथन नहीं करना है जिससे राज्य की सुरक्षा पर नुकसान कारित हो। अगली बात, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। यह निर्बंधन भी हमारे पास, अगला निर्बंधन यह कहता है कि विदेशी राज्यों के साथ मित्रता का संबंध बना रहे। ऐसी कोई चीजें नहीं बोलना है वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कि विदेशी राज्य के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध पर किसी प्रकार की आपत्ति हो। अगली बात, लोक व्यवस्था। बोले कैसी व्यवस्थाएं बनाए रखना है? लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो प्राप्त है, अपने कथनों को रखने का अधिकार है, जानने का अधिकार है, परंतु ऐसे कार्य ना करें जिससे लोक व्यवस्था पर कोई अवहेलना है। लोक व्यवस्था बनाए रखना है, ऐसे कार्य हमारी स्वतंत्रताओं पर शामिल है। अगली बात, शिष्टाचार और सदाचार। बोले हमको कैसे बनकर रहना है? शिष्टाचारी और सदाचारी, ऐसे हितों पर कार्य करना है। ये नहीं कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है तो हम अपने शिष्टाचार भूल जाएं, सदाचार भूल जाएं, ऐसे कार्य नहीं करने। अगला निर्बंधन हमारे पास न्यायालय अवमानना है। भारतीय संविधान में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमको न्यायालय की अवमानना नहीं करनी है। न्यायालय की अवमानना करना अपराध है, इसलिए इस पर निर्बंधन लगा। और इसके बाद अगली बात, मानहानि। मानहानि जो कि किसी भी व्यक्ति की, किसी समुदाय की मानहानि नहीं करना। ऐसे निर्बंधन वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रदान किए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि इसके बाद अपराध उद्दीपन, ऐसे कार्य नहीं करने वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जिस पर अपराधों का जन्म हो। भारतीय संविधान ने हमें वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस संविधान के अंतर्गत हमको इन 8 प्रकार के निर्बंधनों का ध्यान रखना है और इन निर्बंधनों के आधार पर ही भारतीय संविधान पर कार्य करना है। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानने की स्वतंत्रता है। हम जान सकते हैं, अपने कथन रख सकते हैं, समस्त लोगों के समक्ष इन बातों को रखा जा सकता है, परंतु इन संविधान के अंतर्गत ऐसे 8 निर्बंधन प्रदान किए गए। हम इन 8 निर्बंधनों का ध्यान भी रखा।